अरे आइए कमिश्नर साहब, बैठिए बैठिए। केडी, यू आर ऑलवेज राइट टाइम। ये इंस्पेक्टर दवे से ही सीखा है मैंने। दवे, कहीं पीछे बैठ जाओ ना, मैं यहाँ सेफ हूँ बिल्कुल। यस सर। Please put your hands together for त्रिकोण, दुनिया का सबसे मशहूर जादूगर। ये हवा में कैसे उड़ रहा है? केबल तो कहीं नजर नहीं आ रही। केबल होगा, छिपाया होगा। आंखों का भ्रम है कमिश्नर साहब, इसी को तो जादू कहते हैं। सारे प्रॉप्स अंदर लाइन में लगा दिए ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो त्रिकोण सर तुम्हारी खाल खींच देंगे। अरे ये तो सीन 1 का प्रॉप है ना, वही तलवार है या दूसरी वाली? चेक करके लाया हूँ मैम। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारे साथ साथ मेरी नौकरी भी चली जाएगी, समझ गए? अब जल्दी अंदर लेके जाओ, सीन 1 का प्रॉप है, जाओ अंदर। अरे विभा कहाँ है? उसका एक्ट शुरू होने वाला है। मुझे पता है वो कहाँ होगी, आप यहाँ संभालो, मैं उसे लेकर आती हूँ विभा को। हाँ प्लीज जल्दी जाओ। Oh God! Welcome to त्रिकोण मैजिक। विभा, विभा, ये तो विभा का बैग है। इसका मतलब विभा यही है। कितनी बार मना किया है इसे, ये फिर भी यहाँ क्यों चली आती है? विभा, विभा कहाँ हो तुम? देखो सामने आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो जो भी है बाहर आ जाओ। देखो जो भी हो तुम सामने आ जाओ।
रेखा, क्या हो गया है? मैं हूँ विभा। विभा, उस बॉक्स में कोई है? उफ़ो, वो सब त्रिकोण सर के प्राइवेट बॉक्सेस है। नहीं, उस बॉक्स में पक्का कोई है। मैंने किसी की परछाई देखी है वहाँ। देखा, कुछ नहीं है अंदर। तुमने तो मुझे भी डरा दिया था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी? विभा, वहाँ शो शुरू हो गया है और मेन असिस्टेंट ही गायब है। मैं तुझे यहाँ लेने आई थी। पता नहीं, आज कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। सारांश, विभा, तू उसे अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है? चल। ओह गॉड, विवाह का एक्ट शुरू होने वाला है। कहाँ है वो? रेखा उसे लेने गई थी, वो भी नहीं आई। अरे कहाँ थे तुम लोग? हाँ, कितनी देर हो गई? आ गई ना मैम। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? क्या हुआ? नर्वस हो? नर्वस नहीं है वो तो सारांश उसे फिर से मिलने के लिए आ गया था। सारांश? सिक्योरिटी! जी मैम। त्रिकोण सर ने कहा था उसे अंदर नहीं आने देना। फिर जाओ, ढूंढो उसे और बाहर फेंक दो। पता नहीं अब वो क्या करने वाला है। कह दो अगला एक्ट रेडी रखें। त्रिकोण सर से कहना विवाह का एक्ट डिले करे, उसका मेकअप चल रहा है। कमाल है ना, एक रबर बॉल को हम जितनी ताकत से खुद से दूर फेंकते हैं, टकरा कर वो उतनी ही तेजी से हमारे पास वापस आ जाती है हमेशा, है ना? या फिर शायद नहीं। देखते हैं। अरे केडी साहब, ladies and gentlemen, put your hands together for the famous Mr. केडी पाठक। केडी साहब, आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। केडी साहब, आपकी समझदारी और आपकी नजर की तो दुनिया दाद देती है। आप प्लीज मेरे लिए एक बार इस बॉल को अच्छी तरह जांच लें और हम सबको बताइए, क्या ये एक साधारण रबर बॉल ही है या कुछ और? अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ इस साधारण रबर बॉल को मेरी ओर फेंकें। ये तो अटक गया भाई। और अब मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ स्वागत करें मेरी बहुत ही हसीन असिस्टेंट का, विभा। इतनी देर कहाँ हो गई?
वो स्टोर रूम में। स्टोर रूम को तो भूल जाओ और जरा एक्ट पर ध्यान दो। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम तो जानती हो ना मुझे। ये देखिए, ये क्या है? बॉक्स। हाँ, बॉक्स, यू राइट। और ये एक्चुअली बॉक्स में छुपा हुआ एक टेलीपोर्टेशन मशीन है। इस मशीन के जरिए दो दूर जगहों के बीच का अंतर और समय दोनों एकदम टूट जाते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो ट्राई कर लीजिए। क्यों कमिश्नर साहब, ट्राई कर लीजिए। आप में से कौन इसे आजमाना चाहेगा? मैं। अरे वाह, आप आइए इधर, आइए आइए। इतनी छोटी सी शख्सियत और इसमें इतने गट्स हैं। तो आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम है मोंटी और मैं आया हूँ बैंगलोर से। अरे एक बात बताओ मोंटी, ऐसा तो नहीं कि आपके घर में कोई ऐसी खास चीज आप छोड़ गए हो जो आप मिस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई यहाँ पर ले आए? सुपर हीरो टॉय। योर सुपर हीरो टॉय? वाओ। सो विभा, आप मोंटी का सुपर हीरो टॉय ला सकती हैं क्या? Yes, of course. She's saying yes, of course. Let's see. तो अब आप सबके सामने विभा इस मशीन के जरिए बैंगलोर जाएगी, बैंगलोर में मोंटी के घर जाएगी और उसके रूम में जाकर उसका सुपर कॉप टॉय यहाँ पर मोंटी के लिए लेकर आएगी। और ये सब विभा करेगी करीबन 2 मिनट में। जी हाँ, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप जो देखने वाले हैं वो दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं देखा। चलो विभा एंड मोंटी, थैंक यू। आप बैठिए, आओ विभा। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, विभा के वापस लौटने का टाइम अप हो गया। लेट्स वेलकम बैक विभा। कौन हो तुम? रोका है। डॉक्टर प्रकाश। कमिश्नर साहब, क्या हुआ सर? कमिश्नर साहब। डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश, मैं कहता हूं बाहर आ जाओ, वरना गोली चला दूंगा। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अपने दोनों हाथ उठाकर बाहर आ जाओ। तुम में से किसी ने नीले कोट वाले को भागते हुए देखा है? साहब, मेरी तो आंख लग गई थी। तुमने? सच सच बताओ, तुमने देखा? सर 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 सर, खुला मैदान है, हो सकता है वो कहीं भाग गया, उसको ढूंढना मुश्किल होगा। ये भी तो हो सकता है कि स्टेज पर वापस गया हो। ये पूरा जो है ये त्रिकोण की एक्ट का हिस्सा हो। ये एक्ट नहीं था केडी। जैसे ही त्रिकोण ने टेलीपोर्टेशन का नाम लिया, डॉक्टर प्रकाश की यादें मेरे जहन में छा गई। उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। वो डॉक्टर प्रकाश ही था। 30 सालों से मैं उसकी तलाश में था। ये उस वक्त की बात है जब मैं कमिश्नर नहीं, एक इंस्पेक्टर था। वो एक डॉक्टर का खून करके भागा था। मैंने लैब का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद
मैं 5 सालों तक उसकी तलाश करता रहा, लेकिन वो नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वो दुनिया से गायब हो गया। वो लैब से कैसे गायब हुआ, ये भी आज तक राज है। और उस दिन के बाद वो आज दिखा। सर, यहाँ 2 बातें हैं। प्रथम तो ये कि आप कह रहे थे कि 30 सालों से आप डॉक्टर प्रकाश का पीछा कर रहे हैं। इस हिसाब से तो उसकी उम्र 60 साल के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो लड़का भागा, ये तो 30 साल के आसपास का ही लग रहा था। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है केडी। मुझे लगता है कि उसने टाइम मशीन का इजाद कर लिया होगा और उस टाइम मशीन के जरिए वो यहाँ यानी 2015 में पहुंच गया और इसीलिए उसकी उम्र वैसी की वैसे ही है और उसने वही अपने पहना था जो उस दिन पहना हुआ था। सर, ये टाइम मशीन की थ्योरी का तो पता नहीं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इस समय पर, इसी शो पर, ये जो भागा इस व्यक्ति का प्रकट होना, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वो क्यों आया और यहाँ किस लिए आया, इसका जवाब तो तेरे कौन ही देगा, क्योंकि बॉक्स भी उसी का था। आइए अंदर चल के देखते हैं क्या हुआ। आइए। क्या बात है दवे, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? शो क्यों बंद हुआ है? सर आप आइए मेरे साथ, आइए। छोड़ छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। चुपचाप खड़े रहो। सर, जैसे आप और केडी ऑडिटोरियम से बाहर निकले, त्रिकोण स्टेज से चिल्लाता हुआ बाहर निकला। मैं बात करता हूँ, मार डालूंगा। मैं त्रिकोण को रोकने के लिए उसके पीछे गया। जब यहाँ पहुंचा तो देखा कि दरवाजा अंदर से लॉक था और अंदर विभा की लाश जमीन पे पड़ी थी और त्रिकोण के हाथों में नुकीला हथियार था। त्रिकोण, अब ये बताओ कि डॉक्टर प्रकाश कहाँ से आया? मैं नहीं जानता। झूठ बोल रहा हो तुम। अरे नहीं, मैं दवे, इसको ले जाओ। 2 दिन हवालात में पड़ा रहेगा ना, इसे सब कुछ याद आ जाएगा। 30 सालों से वो छुप रहा था मुझसे, आज बचकर नहीं जाएगा। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूं ना। अरे मेरी बात मानिए। एकदम क्लियर केस है सर। विभा ने एक्ट में गलती की और त्रिकोण ने गुस्से में उसे मार दिया। उलझन की बात यह है कि 30 साल से लापता एक अपराधी अचानक उसी दिन उस बॉक्स में से प्रकट कैसे हुआ? तो जो आदमी भागा वो लगभग 30 साल का था, तो हो सकता है कि कमिश्नर को देखने में कोई गलती हुई हो। नहीं वरुण, विशेष रूप से जिस समय और जिस स्थान पर हत्या हुई हो, वहां किसी भी बात को गलती नहीं माननी चाहिए। कुछ ना कुछ तो है इसमें। चल मैं आता हूं। जरा कहाँ जा रहे हैं? जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है मुझ में, तो शांत करने जा रहा हूं, आके बताता हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो। मिसेस दीक्षित, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। आप बार बार यहां मत आया कीजिए। किसी वकील से बात की? केडी पाठक से बात की है, लेकिन उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया। काश मैंने तुम्हारा सच में मारा होता। यहां बंद होना इतना बुरा नहीं लगता। जिस व्यक्ति के सर पर हत्या का आरोप लगा हो, उसे इतना क्रोध शोभा नहीं देता त्रिकोण। आपसे मतलब? आपने तो अभी तक मेरा केस भी नहीं लिया है। मैं केवल उन लोगों का केस लड़ता हूं जो निर्दोष होते हैं, दोषियों का साथ नहीं देता मैं। मिस दीक्षित, आपको आपत्ति ना हो तो मैं जरा एकांत में चर्चा करना चाहूंगा त्रिकोण के साथ। अभी आप अपना बचपना छोड़िए और केडी सर से ढंग से बात कीजिए। आपका केस लूं उससे पहले आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। सन 1985 में डॉक्टर मुकेश नामक एक वैज्ञानिक की हत्या की गई थी। वो टाइम ट्रैवल, रिलेटिव ग्रेविटेशन इत्यादि पर रिसर्च कर रहे थे।
प्रयोग कर रहे थे। और जहां तक मैंने देखा है, आप जो करतब दिखाते हैं उसका आधार यही सब है। एक मिनट फाइल देना ना। ये रही फाइल, देखिए। ये डॉक्टर मुकेश की फोटो, ये उनका रिसर्च। 12 जून 1985 को डॉक्टर मुकेश की हत्या की गई थी। डॉक्टर प्रकाश नामक एक व्यक्ति ने उनकी हत्या की थी, जो तब से लापता है। उनके बारे में कुछ जानते हैं? इस सब से मेरा क्या मतलब? समझ में नहीं आ रहा मुझे त्रिकोण की जो शोध उन्होंने किया था, वो फिर आपके कर्तव्य में कैसे उस शोध का उपयोग किया जा रहा है? और हाँ, कमाल की बात तो यह है कि उनका खून तुम्हारे स्टेज से मिला है। केडी साहब, ये कैसे हो सकता है? ये इतना जवान है, और मैं कसम से कहता हूं, मैं नहीं जानता इनको। मैंने तो पहले कभी इस इंसान को देखा ही नहीं। और विवाह की मृत्यु? सब जानते हैं कि जब जादूगर का शो होता है और उसमें कोई एक्सीडेंट होता है, चाहे वो कोई ऑडियंस मेंबर हो या कोई आर्टिस्ट हो, तो जादूगर का करियर खत्म हो जाता है। कोई टिकट नहीं खरीदता है और कोई शो देखने भी नहीं आता फ्री में। और मैं त्रिकोण अपनी मेन असिस्टेंट विभा को मेरे शो के दौरान क्यों मारूंगा? कमान केडी साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कोई खून नहीं किया। वो आपके ऊपर है, आप मेरा केस लेना चाहते हैं या नहीं? केडी, अच्छा किया तुमने इसका केस नहीं लिया। मैंने ऐसा कब कहा था? फिर जो भी हो, इस केस के लिए डॉक्टर प्रकाश का मिलना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास एक भी दलील नहीं है त्रिकोण को बेगुनाह साबित करने के लिए। आपने ये केस क्यों ले लिया? नहीं वरुण, मुझसे बात करते समय उसने एक भी बार आंखें नहीं चुराई। ये मतलब है कि वो सच बोल रहा है। मुझे अभी वही बात परेशान कर रही है। 30 साल बाद वही व्यक्ति, उसी उम्र का, स्टेज पे उस बॉक्स में से निकला कैसे? कहीं सच में टाइम मशीन? वरुण, अगर ये संभव है कि डॉक्टर प्रकाश 30 साल बाद टाइम मशीन का उपयोग करके 1985 से लेकर 2015 में आ गए, तो ये भी संभव है कि उन्हें पकड़े हम और दंड दिलवाए। अरे ब्रूनो, ब्रूनो, बिली बिली बिली, काम डाउन। क्या कर रही हो तुम? ये ब्रूनो खाना नहीं खाता है। सुबह से वो टॉय बोन ढूंढ रहा है, एंड आई डोंट नो वो टॉय बोन किधर है। क्या प्रॉब्लम है? ऊपर वहां ड्रॉअर में रखा है। हाँ। वरुण, तेरे लिए एक काम है। बहुत बड़े जादूगर है ये जज साहब, इतने बड़े कि हमें तो इनके शो की टिकट भी नहीं मिलती। योर ऑनर, मैं कोर्ट को यह बताना चाहता हूं कि उस दिन उस शो में कई जाने माने हस्ती मौजूद थे, जैसे कि केडी साहब और हमारे पुलिस कमिश्नर भी। उस दिन त्रिकोण ने सबके सामने बीचों बीच ऐलान किया था कि वो विभा का खून करेंगे। विभा को तो मैं मार डालूंगा। मैं क्यों मारूंगा विभा को? वो मेरी असिस्टेंट थी, 5 साल मेरे साथ थी। बिल्कुल सही कहा आपने त्रिकोण जी, बिल्कुल सही कहा। योर ऑनर, हम यही कहना चाहते हैं, विभा इनका ट्रूप छोड़ के जाना चाहती थी, और अगर वो ऐसा करती तो उनका शो ठप हो जाता, उनके सारे राज बाहर आ जाते, और फिर ये महान जादूगर त्रिकोण से बच्चों की पार्टी में जादू करने वाले जादूगर बन जाते, और इनका आबराकदाबरा हो जाता। क्या बकवास कर रहा है? मुंह बंद रख, वरना मैं... त्रिकोण जी कंट्रोल कीजिए, वरना क्या अपने मैजिक के साथ हमें मुर्गा बना देंगे। योर ऑनर, आप देख सकते हैं इनको गुस्से की कितनी प्रॉब्लम है। अपने गुस्से पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और यही उस दिन हुआ था। त्रिकोण, त्रिकोण मेरी बात सुनो। त्रिकोण, हो जाता है कभी कभी ऐसा। वो बेचारी विभा की तबीयत खराब है, तुम शांत हो जाओ। शांत? आपने देखा नहीं विभा ने कैसे हमारी सारी मेहनत का मजाक उड़ा के रखा है? रोके मत मुझे। विभा! त्रिकोण, छोड़ूंगा नहीं उसे। त्रिकोण, त्रिकोण रुक जाओ। त्रिकोण,
त्रिकोण मत करो ऐसा। त्रिकोण प्लीज दरवाजा खोलो। त्रिकोण ये क्या? मैंने कुछ नहीं किया। मिलॉर्ड, मर्डर का वेपन। मर्डर का मोटिव, खूनी के फिंगरप्रिंट्स मर्डर वेपन पे। ये सारी रिपोर्ट्स आपके मेज पर। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पहले गवाह को बुलाना चाहूंगा, मिसेस दीक्षित को, जो कि त्रिकोण की मैनेजर। योर ऑनर, त्रिकोण ने विभा को नहीं मारा। ये किसी का खून नहीं कर सकता, बेकसूर है ये। आज तक इसने एक मच्छर भी नहीं मारा। दीक्षित मैडम, हम पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ और रही हैं। हमने आपसे आपकी राय नहीं पूछी, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। जब त्रिकोण ग्रीन रूम में गए थे, उनके साथ कौन कौन था? सिर्फ विभा। वो स्टेज पे अपने री एंट्री का वेट कर रही थी। तो आप 100% यकीन के साथ कह सकती हैं कि उस वक्त उन दोनों के अलावा रूम में कोई नहीं था? जी हाँ। नोट किया जाए मिलॉर्ड कि जब रूम में त्रिकोण और विभा के अलावा और कोई नहीं था, तो इसका मतलब खून त्रिकोण ने ही किया है। ये केस क्रिस्टल क्लियर है, खूनी त्रिकोण है। Silence in the court। जैन साहब, त्रिकोण हत्यारे है या नहीं, इसका निर्णय तो अदालत कर ही लेगी। अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपना कार्य करूं। बिल्कुल, शुरू कीजिए। धन्यवाद। आप बैठिए मैडम, आपको फिर बुलाऊंगा। योर ऑनर, त्रिकोण एक जग जाना कलाकार है, जादूगर। देश विदेश में इनके शोज होते हैं। एक व्यक्ति इतना सफल तभी होता है जब काम के प्रति उसमें जोश हो, जुनून हो। अब इसी जोश के चलते जब काम में बाधा पड़ती है तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। और ऑनर, क्रोधित तो अलग अलग समय पर हम सब होते हैं। इसका ये अर्थ नहीं होता कि हम सब हत्यारे हैं। केडी साहब, पता नहीं शायद हम ही ऐसे हैं, लेकिन जब हमें गुस्सा आता है ना, तो हम पानी का ग्लास पी लेते हैं। तलवार पकड़े लाश के बगल में नहीं पाया जाता, जैसे कि आपके मुवक्किल जो लाश के बगल में रंगे हाथों पकड़े। योर ऑनर, ये बात सत्य है कि जब इंस्पेक्टर दवे ने उस कक्ष में प्रवेश किया तो त्रिकोण को विभा के मृत शरीर के पास पाया, किंतु ये भी सत्य है कि त्रिकोण के उस कक्ष में प्रवेश करने से पहले ही विभा की हत्या हुई। त्रिकोण तो केवल उनके मृत शरीर से ये नुकीला हथियार निकालने का प्रयास कर। गुड पॉइंट केडी साहब, लेकिन एक मिनट, त्रिकोण जी क्या बता सकते हैं कि ये क्या है? पाठक जी के मुताबिक यही वेपन था जो आपने विभा जी के शरीर से निकाला। उस दिन के पहले मैंने कभी इसे नहीं देखा है। झूठ बोल रहे हैं आप, ये आपके ही जादू का कोई सामान है। और जल्द से जल्द बताइए कि आपने इस वेपन के साथ खून कैसे किया था? मैंने कहा ना, मैंने कोई खून नहीं किया है। देखिए पाठक जी, आपके मुवक्किल त्रिकोण का गुस्सा कोई साधारण गुस्सा नहीं है। जज साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रिकोण ने पहले भी खून करने की कोशिश की थी, सारंश की। Silence in the court। चोर है ये, पहले मेरा असिस्टेंट था, अब मुझसे मुकाबला करना चाहता है। तो क्या इनका खून कर दोगे? बताइए सारंश साहब, आप त्रिकोण जी को कब से जानते हैं? जैसे कि इन्होंने बताया, मैं इनका असिस्टेंट था कई सालों तक। योर ऑनर, उस वक्त त्रिकोण उतने बड़े जादूगर नहीं थे। करीबन 3 साल पहले मैंने इनका ट्रुप छोड़ा और खुद के शोज करना शुरू कर दिया। बस इसी बात पे ये गुस्सा हो गए और एक दिन ही मेरे घर आ गए और मुझे मारने की भी कोशिश की। हराम, मैंने तुझे अपनी सारी ट्रिक्स सिखाई और आज तू मेरे खिलाफ शो करने वाला है। देखिए त्रिकोण सर, मैं आपको बताने वाला था। तेरी वजह से मेरा शो फ्लॉप हो गया। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। 6 साल से वही घिसे पिटे एक्ट्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए। लोगों को कुछ नया चाहिए त्रिकोण सर, और आपके पास नया है नहीं कुछ दिखाने के लिए।
इसीलिए मैं अपने नए ट्रिक्स बना रहा हूँ। नई ट्रिक्स? योर ऑनर, उस दिन अगर सारंज के नौकर उनकी मदद करने के लिए नहीं आते तो उस बॉक्स में विभा की तरह सारंज भी गायब हो जाता। ऑनर, उस दिन अगर सारंज के नौकर उनकी मदद करने के लिए नहीं आते तो उस बॉक्स में विभा की तरह सारंज भी गायब हो जाता। वैसे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी लगा था ना? जी, मैंने इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सारांश से चंद प्रश्न करना चाहूंगा। गो अहेड। सारांश, ये बताओ कि मेरे मुवक्किल पर, त्रिकोण जी पर ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस थोपने के बाद क्या कभी इन्होंने तुम्हें परेशान किया या? जी नहीं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सारंज का स्टेटमेंट यह साबित करने के लिए था कि त्रिलोक गुस्से में मर्डर भी कर सकता है। उम्मीद है केडी आपका सवाल इस केस के मुताल्लिक ही है। योर ऑनर, मैं अदालत पर केवल ये जाहिर करने का प्रयास कर रहा था कि उस वारदात के बाद सारांश के मेरे मुवक्किल पर वो अटेम्प्ट टू मर्डर केस थोपने के पश्चात हत्या के दिन भी सारांश वहां ऑडिटोरियम में दर्शकों के बीच उपस्थित थे। ये बैकस्टेज गए और बैकस्टेज जाकर इन्होंने विभा से कहा कि वो त्रिकोण को छोड़कर इनके पास आ जाए। विभा ने मना किया तो इन्होंने विभा को जान की धमकी भी दी थी आपने विभा को जान की धमकी? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सब क्या हो रहा है? अब पाठक जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विभा को सारंश ने मारा है, जबकि ऑडिटोरियम के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक विभा के स्टेज के जाने से पहले ही सारंश बैक स्टेज से चले गए थे और वापस नहीं आए। योर ऑनर, मैं तो केवल ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था। एक्सक्यूज मी रोना, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी को रिपोर्ट देना चाहूँगा। गो अहेड। थैंक यू। प्लीज पढ़िए। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सूची इस केस को नया ही मोड़ दे देगी। योर ऑनर, उस शो में उपस्थित हर दर्शक इस बात का साक्षी है कि जिस डब्बे में, जिस बॉक्स में विभा आकर बाहर निकलने वाली थी, उसमें से कोई और ही बाहर निकला था। योर ऑनर, उस डब्बे की छानबीन की तो उसमें हमें लहू के छींटे पाए। योर ऑनर, उस बॉक्स में पाए गए लहू के छींटों की जब हमने जांच करवाई तो ये सूची आई। इस सूची के अनुसार वो रक्त डॉक्टर प्रकाश का है। अद्भुत बात यह है योर ऑनर, डॉक्टर प्रकाश 30 वर्षों से गायब है, लापता है। पुलिस से भाग रहे, उन पर हत्या का आरोप है। योर ऑनर, इस सूची में विचित्र बात यह है कि जिस व्यक्ति का लहू उस बॉक्स में पाया गया था, इस लहू की जांच की सूची के अनुसार उस व्यक्ति की आयु 30 वर्षों की होनी चाहिए, जबकि डॉक्टर प्रकाश की आयु करीब 60 वर्ष होनी चाहिए। योर ऑनर, ये एकदम नामुमकिन है। मैंने इसके बारे में तो कभी सुना नहीं है। कोई टाइम मशीन जो डॉक्टर प्रकाश को 1985 से लेकर 2015 में लेकर चला जाए। आप कहना क्या चाहते हैं केडी? जरा साफ साफ बताइए। योर ऑनर, प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर प्रकाश टाइम ट्रैवल पर, टाइम मशीन पर रिसर्च कर रहे थे लापता होने से पहले। योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर प्रकाश पर हत्या का आरोप था। वो 30 वर्षों से फरार है, पुलिस से बचकर भाग रहे हैं। अचानक उस शो के दौरान उनका उस बॉक्स में से प्रकट होना, फिर वहां से भाग जाना। 60 साल की उनकी आयु, लेकिन इस सूची के अनुसार 30 साल कम। योर ऑनर, ये सारी बातें संयोग नहीं हो सकती। ये पूरा यकीन है इस केस में डॉक्टर प्रकाश का हाथ अवश्य है। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि आप पुलिस को आदेश दें कि उन्हें खोजें और अदालत में प्रस्तुत करें। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि तब तक मुझे आगे छानबीन करने के लिए समय दिया जाए। यह अदालत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। डॉक्टर प्रकाश का कुछ पता चला? जी सर, मैं ब्लड सैंपल लेके ब्रूनो के साथ ऑडिटोरियम के पार्किंग में गया था। सूंघ ले सर।
अच्छी तरह। गुड बॉय। इस पे डॉक्टर प्रकाश का खून लगा हुआ है, समझा? अब बता तू कहां गया था? जा, गो। शायद डॉक्टर प्रकाश इस जगह पर खड़ी गाड़ी में जाके छिप गए थे, इसलिए जब बाहर गए तो किसी को दिखाई नहीं दिया। सिक्योरिटी जी उस रात इस जगह पर किसकी गाड़ी खड़ी थी? सर, यहाँ तो ऑडिटोरियम के मालिक मल्होत्रा साहब की गाड़ी खड़ी होती है हमेशा। मल्होत्रा साहब? वेरी गुड। अब एक काम कर, तू मल्होत्रा के घर जा, वहां जाकर छानबीन कर। हो सकता है पता चल जाए कि डॉक्टर प्रकाश वहां से कहाँ गए थे। मैं जाता हूँ जरा पुलिस स्टेशन दवे से मिलने, कुछ पुरानी फाइल्स देखनी। खून के निशान। ब्रूनो उस तरफ गया, इसका मतलब यह है कि डॉक्टर प्रकाश भी वहीं होगा। मेरा नाम प्रकाश नहीं है, मैं V20 हूँ, V20 हूँ मैं। शर्ट खा रहा है बेचारा। दवे इसको खाना वाना नहीं दिया क्या? करते हो? चॉकलेट है आपके पास? विभा जब भी आती थी ना, पहले चॉकलेट लेके आती थी। चॉकलेट है तेरे पास? केडी, ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है डॉक्टर प्रकाश। कमिश्नर साहब, क्या आप वास्तव में ऐसा मानते हैं? लो खाओ। ये टाइम ट्रेवल करके आया है। केडी, तुम्हारे पास कोई और एक्सप्लेनेशन है कि ये पिछले 30 साल से 20 साल का कैसे अब तक? नहीं, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं, लेकिन हाँ, डॉक्टर प्रकाश उर्फ V20 के विषय में बहुत सारे प्रश्न हैं। संभवतः ये हमें कोई जवाब दे सके। बताओ V20, वो विवाह चॉकलेट देती थी तुम्हें? हाँ, वो जब भी मुझसे मिलने आती थी ना, तो चॉकलेट लेके आती थी। पहली बार जब उसने मुझे बॉक्स में देखा तो बहुत डर गई थी, लेकिन फिर हम लोग दोस्त बन गए। लेकिन मैंने उससे बोला था कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये बात किसी को बताया नहीं। बॉक्स में? हाँ, मैं बॉक्स में ही रहता था। मेरे मालिक मुझे वहीं रखते थे। मालिक? जिन्होंने मुझे पैदा किया। तो क्या बोल रहे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ये बताओ V20, वो जिस दिन जादू चल रहा था, वहां लोग आए थे देखने, तो तुम बॉक्स में से निकलकर भागे थे, तो वो तुम्हारे जो मालिक हैं, उन्होंने रोका नहीं तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस दिन ना सब गड़बड़ हो गया। विभा मेरे पास आई थी। V20, तुम कब तक इस स्टोर रूम में इस बॉक्स को अपना घर बनाकर यहाँ पर रहोगे? मुझे नहीं पता त्रिकोण, मतलब तुम्हारे मालिक तुम्हें इस तरीके से क्यों रखते हैं? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे बोला है कि मुझसे कोई सवाल मत करना, इसलिए मैं नहीं करता।
आज तो मैं त्रिकोण सर से जरूर बात करूंगी और तुमको यहाँ से लेकर जाऊंगी। तुम चलोगे ना मेरे साथ? चलो चलो चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। और उसकी फ्रेंड ने मेरे बॉक्स का दरवाजा खुला छोड़ दिया। मैं विभा को रोकने गया ताकि वो मेरे मालिक से कुछ ना कहे, क्योंकि मेरे मालिक अरे ये तो पानी ले, दबे एम्बुलेंस बुला। ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है, यही डॉक्टर प्रकाश है। पता नहीं कमिश्नर साहब, ये है तो डॉक्टर प्रकाश ही। डीएनए रिपोर्ट तो ये स्पष्ट करती है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि डॉक्टर प्रकाश 30 साल बाद 30 साल की उम्र के कैसे लग रहे हैं? प्रश्न का उत्तर ढूंढना पड़ेगा। पानी ले, दबे एम्बुलेंस बुला। ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है, यही डॉक्टर प्रकाश है। पता नहीं कमिश्नर साहब, ये है तो डॉक्टर प्रकाश ही। डीएनए रिपोर्ट तो ये स्पष्ट करती है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि डॉक्टर प्रकाश 30 साल बाद 30 साल की उम्र के कैसे लग रहे हैं? प्रश्न का उत्तर ढूंढना पड़ेगा। कैसे करोगे? विभा तो मर चुकी है। किंतु वो विभा की फ्रेंड है ना, जिसकी बात ये कर रहा था, उसी से पूछेंगे। वो डॉक्टर प्रकाश थे? जी हाँ, या फिर आप V20 कह रहे। वो अपने आप को V20 बुलाते हैं। मैंने देखा तो था, लेकिन वो शक्ल किसकी थी ये मैंने नहीं देखा था। जैसे मैंने उस बॉक्स में से रॉड निकाला तो वो दरवाजा खुल गया और एक अजीब सा साया था वहां। और फिर विभा वहां आ गई और उसने कहा कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, वो रेड मार्क वाला बॉक्स, उसमें कुछ तो अजीब था। मैंने उसे वहां पहले कभी नहीं देखा। क्या आप मेरे लिए वो रेड मार्क वाला डिजाइन बना सकती हैं? थैंक यू। रेड मार्क वाला बॉक्स तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और मैजिशियन का सामान भी यहां पर नहीं। दरवाजा किसने बंद किया? केरोसिन? केरोसिन? लगता है इन डब्बों पर पहले से किसी ने केरोसिन डालकर रखा हो। वरुण, क्या करें? तभी एसी डक्ट का एग्जॉस्ट। चल। भगवान की कृपा है कि तू बच गया। दवे के क्या हाल है? वो तो ठीक है सर, तो थैंक गॉड हमें एग्जॉस्ट मिल गया, वरना किसी ने हम दोनों को मारने का पूरा प्लान बना दिया था। मुझे मारने का नहीं, तू और दवे तो वहां उस समय संयोग से पहुंचे। ये योजना पूरी शोरूम को जलाने की बनाएगी। लेकिन क्यों सर?
इतना भी नहीं सीखा इतने साल मेरे साथ रह के वरुण। साक्ष्य क्यों जलाए जाते हैं, सबूत क्यों मिटाया जाता है, ताकि अपराधी दंड से बच सके। फिर तो वो लोग कामयाब हो गए सर, क्योंकि स्टोर रूम पूरी तरह से जल चुका। वो तो है वरुण, लेकिन आग लगाई किसने सर? त्रिकोण और डॉक्टर प्रकाश उर्फ V20, वो दोनों तो पुलिस कस्टडी में। क्या पता चल जाएगा। इस समय मेरी रुचि इसमें है। ये क्या सर ये मार्क तो उस बॉक्स पे था जिसमें रेखा ने V20 को देखा स्टोर रूम में। मेरे मालिक मुझे वहीं रखते थे। ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है, यही डॉक्टर प्रकाश है। अच्छा, स्टोर रूम में बॉक्स में V20 और उसके ऊपर लाल निशान। क्या अर्थ हो सकता है इसका? ये देखो केडी, डॉक्टर प्रकाश की टाइम ट्रैवल बुक, टाइम बाउंड। ये कुछ ना कुछ कर रहा था टाइम ट्रैवल के लिए। ये तो पता नहीं। ये बताइए कमिश्नर साहब कि उस दिन गायब कैसे हुआ था? उस दिन मैं अपने कांस्टेबल के साथ बाहर खड़ा हुआ था। डॉक्टर प्रकाश हमसे छुपकर इस कमरे में आया। जब हम यहाँ आए तो वो यहाँ मौजूद नहीं था। हमने चारों तरफ देखा, तलाश किया कि जाने का कोई रास्ता है या नहीं, लेकिन हमें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। तो मतलब ये होता है कि या तो उस समय इस कक्ष में टाइम मशीन था, जो मुझे संभव नहीं लगता। केडी, अगर डॉक्टर प्रकाश के पास टाइम मशीन नहीं थी तो वो 30 साल पहले यहाँ से निकल कैसे गया? मुझे ऐसा लगता है कि इस कमरे की अवस्था के साथ कबर्ड कहीं मेल नहीं खा रहा, अलग ही लग रहा है। केडी साहब अजीब बात कर रहे हैं आप। एक तरफ आप कहते हैं कि प्रकाश ने खून नहीं किया, चलो ठीक है मान ली। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि त्रिकोण ने खून नहीं किया, चलो ठीक है ये भी मान लेते हैं। तो फिर हम सब यही माने कि विभा ने अपने आप को मार डाला? नहीं, आप तो समझे। मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर प्रकाश ने ही हत्या की। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि क्या हो रहा है। अभी अभी तो आपने कहा कि दोनों बेगुनाह हैं। हाँ, ये दोनों बेगुनाह और जो दोषी हैं वो डॉक्टर प्रकाश है। योर ऑनर, हुआ ये कि छानबीन करने हम डॉक्टर प्रकाश के लैब में पहुंचे तो वहां हमने एक गुप्त कक्ष खोज निकाला। डॉक्टर प्रकाश उस कक्ष का उपयोग कर रहे थे पिछले 30 वर्षों से पुलिस से छिपने के लिए। कमिश्नर साहब कृपया बताएं उस प्रयोगशाला में, उस लैब में क्या प्राप्त हुआ? योर ऑनर, जब हम उसके सीक्रेट रूम में गए तो हमने देखा सर ये देखिए, ये तो विभा के मर्डर का वेपन लगता है। सर ये है क्या चीज? ये नहीं सकता। ये देखिए, ये डॉक्टर प्रकाश के प्रयोग की किताब है। इसमें इस यंत्र का उल्लेख है। मतलब टाइम मशीन के रिसर्च के मटेरियल? जी नहीं, क्लोनिंग। क्लोनिंग?
धन्यवाद कमिश्नर साहब, कृपया बैठे। योर ऑनर, डॉक्टर प्रकाश की प्रयोगशाला से जो फाइलें प्राप्त हुई और जो उपकरण प्राप्त हुए, उनकी रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है। योर ऑनर, मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि पाठक जी साबित क्या करना चाहते हैं। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ जैन साहब कि विभा का हत्यारा मेरा मुवक्किल नहीं, डॉक्टर प्रकाश। केडी साहब, ये इंसान जो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, यही डॉक्टर प्रकाश है ना? आपके डीएनए टेस्ट ने ये साबित किया था। नहीं, ये नहीं, डीएनए वही है, लेकिन ये डॉक्टर प्रकाश ने किया। देखिए, ये गुत्थी जरा उलझी हुई है, आप समझ नहीं रहे। संभवतः आपने कमिश्नर साहब की बातें भी ध्यानपूर्वक सुनी। अब आप मेरी बातें सुनिए, संभवतः समझ जाएंगे। योर ऑनर, डॉक्टर प्रकाश की प्रयोगशाला से प्राप्त फाइलें और रिपोर्ट ये स्पष्ट करती कि ये व्यक्ति जो यहाँ खड़े हैं, ये डॉक्टर प्रकाश नहीं, उनका उपजीव है केवल एक क्लोन है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर प्रकाश क्लोनिंग पे रिसर्च करते थे। जी कमिश्नर साहब, और जैसा कि आप जानते ही हैं, क्लोनिंग अवैध है। तभी ऐसे गुप्त प्रयोगशाला में डॉक्टर प्रकाश ने अपने जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार किया। पर क्लोनिंग से हूबहू अपने जैसा क्लोन बन सकता है? अरे, क्लोनिंग से वैज्ञानिक चाहे जैसा बच्चा पैदा कर सकता है, डीएनए के अनुसार। अगर वो चाहे तो हूबहू तेरे चेहरे का बच्चा पैदा कर सकता है, और ऐसा ही किया डॉक्टर प्रकाश ने। ये तो भगवान बन बैठा है। यही कारण है अधिकतर देशों में क्लोनिंग अवैध है। वैसे भी जब किसी मनुष्य का क्लोन किया जाता है तो उसकी आयु ज्यादा नहीं होती। ये देखिए, इस जर्नल में पूरा उल्लेख है। V1 से डॉक्टर प्रकाश शुरू हुए, V1 3 महीने में गुजर गया, V2 6 महीने में, ऐसे करते करते V20 तक पहुंचे। V20 का जन्म 1985 में हुआ था। इसका ये अर्थ है कि वो आज 30 साल का होगा। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब वो बेचारा जो पुलिस स्टेशन में है वो निर्दोष है। इसका मतलब यह है कि वो एक एक्सपेरिमेंट है। जी सर, असली दोषी पिछले 30 वर्षों से डॉक्टर प्रकाश ही। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, उनकी प्रयोगशाला से हमें यह यंत्र भी प्राप्त हुआ, हूबहू हत्या के औजार जैसे। ये भी उनके प्रयोग का हिस्सा था। आपकी अनुमति हो तो दर्शा दो। परमिशन ग्रांटेड। V20 यहाँ आई। योर ऑनर, पुलिस भी सोचती रही कि ये क्या है। वास्तव में ये एक डीएनए सैंपलर है। डीएनए ट्रांसफर भी किया जाता है इस प्रकार से। साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, ये यंत्र एक प्रोब का भी काम करती है। इसके द्वारा ये देखा जाता है कि इनके शरीर में जो डीएनए डाला गया है वो नियंत्रण में है या नहीं। चलिए केडी साहब, ये मान लेते हैं कि V20 और डॉक्टर प्रकाश अलग अलग व्यक्ति, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि विभा का खून V20 ने किया। हाँ, हो सकता है जैन साहब, लेकिन है नहीं। उसका कारण ये है योर ऑनर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विभा के नाखूनों के नीचे त्वचा के अवशेष पाए गए जो V20 के डीएनए से मिलते हैं, अर्थात डॉक्टर प्रकाश के डीएनए से। और पुलिस ने इनकी मेडिकल जांच करवाई है। V20 के शरीर पर कोई ताजा खरोंच या फिर सूखे हुए खरोंच की कोई निशान नहीं, जिससे यह स्पष्ट हो प्रमाणित है कि वो खरोंच डॉक्टर प्रकाश के शरीर पर लगे हो। योर ऑनर, ये पूरी तरह से प्रमाणित हो गया है कि विभा का हत्यारा ना तो त्रिकोण है ना V20। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दोनों को इस आरोप से मुक्त किया जाए। और असली डॉक्टर प्रकाश? योर ऑनर, मैं पूरा प्रयास करूंगा डॉक्टर प्रकाश तक पहुंचने की, किंतु ऐसा करने के लिए
समय की आवश्यकता पड़ेगी। ये अदालत त्रिकोण और V20 को विभा के कत्ल के जुर्म में बेगुनाह पाती है, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। साथ ही ये हिदायत देती है कि वो बिना परमिशन के इस देश से बाहर ना जाए। और पुलिस को ये अदालत डॉक्टर प्रकाश को 1 हफ्ते के अंदर ढूंढने का आदेश देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर प्रकाश की कोई खबर नहीं। अगर उस दिन विभा को डॉक्टर प्रकाश ने मारा है तो आया कहां से और गया कहां? ऑडिटोरियम में जितने आदमी थे मैंने सबका डीएनए मैच कराया V20 के साथ, लेकिन किसी का मैच नहीं किया। ये तो तय है कि डॉक्टर प्रकाश उस दिन उस ऑडिटोरियम में उपस्थित थे। संभव है कि किसी नए रूप में वहां प्रकट हुए होंगे। केटी, मैंने डॉक्टर प्रकाश का सारा बैकग्राउंड चेक कर लिया, उसके पैदा होने से उसके गायब होने तक, वो कहाँ जाता था, किस किस से मिलता था, लेकिन किसी को उसका कोई पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये तो वो सारांश है ना? क्या बोल रहा है? तो सारांश जी, क्या आप अपने नए मैजिक शो के बारे में अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? ये एक ऐसा शो होने वाला है जो ना तो कभी किसी ने देखा है और ना ही कभी देखेंगे, और इस शो को देखने के बाद लोग बोलेंगे ये है असली जादू। पर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपने अपना जादू मशहूर जादूगर त्रिकोण से सीखा है। त्रिकोण का करियर खत्म। वो अपने शो पे जो भी ट्रिक्स करता है कई साल पहले मैंने इजाद किए थे, और देखना इस शो में उसके ट्रिक्स में उससे कई गुना ज्यादा बेहतर करके दिखाऊंगा। ललित त्रिकोण के कहे अनुसार उसने आज तक जितने शोज में अपने कर्तव्य दिखाए, अपने खेल दिखाए, वो सब उसके बनाए हुए हैं, उसके सोच अनुसार। और सारांश तो शो के दिन विभा पर जोर जबर करके वो सारे एक्ट्स की, सारे कर्तव्य की कार्यविधि जानने का प्रयास कर रहा था। विभा ने तो उससे बताया नहीं। अचानक सारांश ने अपना शो घोषित कर दिया, वो भी सारे कर्तव्य हूबहू त्रिकोण जैसे। ये कैसे संभव है? बेटी, तुम्हें लगता है कि इसका इस केस से कोई संबंध है? ये तो सारांश का शो देखने के पश्चात ही पता चल पाएगा तुम्हें। आजकल के नौसिखिए जादूगर स्टेज पर एंट्री उड़कर करते हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऊपर तार लगे होते हैं। बड़ी बात तो तब होगी जब कोई स्टेज पर बिना केबल के उड़कर दिखाए। ऐसे त्रिकोण ये तो अच्छा खासा जादू कर रहा है। केडी साहब, आप दीक्षित मैडम और रेखा से पूछ लीजिए, ये एक्ट भी मेरा ही है। उस दिन ये एक्ट करने से पहले ही विवाह का मर्डर हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आता ये सब इसने सीखा कहां से। किसे चाहिए ये?
त्रिकोण, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या डॉक्टर प्रकाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया? दुर्भाग्यवश डॉक्टर प्रकाश का पता नहीं लगा पाई है पुलिस का, किंतु इस केस ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। पिछली सुनवाई के 2 दिन पश्चात ही सारांश का मुंबई में एक शो हुआ। इसमें प्रॉब्लम क्या है मिलॉर्ड? और विभा के मर्डर केस से क्या संबंध? सारांश एक जादूगर है, उसे पूरा हक है शो करने में। यहाँ है ना, पूरा अधिकार है उसे शो करने का। इसलिए तो योर ऑनर, त्रिकोण और मैं सारांश का ये शो देखने गए और बड़ी अचरज की बात, वही सब कर्तव्य जो त्रिकोण ने अपने शो में करना चाहा, वो सारे कर्तव्य सारांश ने अपने शो में। केवल इतना ही नहीं, इससे बड़ी अचरज की बात तो ये है कि जब उससे ये पूछने कि उसे पता कैसे चला, हम उसके कक्ष में गए। खेड़ी साहब, त्रिकोण, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तेरी चोरी पकड़ने आए हैं। तूने मेरे सारे ट्रिक्स चोरी कर लिए ना? मैंने कोई चोरी नहीं की है, सालों की मेहनत लगी है मेरी इसमें। अरे तुम्हें क्या पता कितना खून पसीना बहाया मैंने इस ट्रिक्स के पीछे। चोरी की है ना? प्लीज आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। ये तो मेरी जादू की छड़ी है। त्रिकोण का और क्या क्या सामान है तुम्हारे पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं है सर। आओ चलो जरा स्टोर रूम में देखो। जब त्रिकोण और मैं सारांश के स्टोर रूम में, तो हमने पाया कि वो सारा सामान जो त्रिकोण अपने शो के द्वारा इस्तेमाल किया करते थे, वो सारा सामान सारांश के स्टोर रूम में था। साइलेंस इन द कोर्ट। जिसका सरल अर्थ ये होता है ये कि सारांश ने त्रिकोण के स्टोर रूम में आग लगाया और आग लगाने से पहले त्रिकोण का सारा सामान वहां से सरका लिया। त्रिकोण को लगा कि उसका सारा सामान उस आग में जलकर भस्म हो, जबकि ये सारा सामान सारांश ने चोरी किया। सर, मैंने त्रिकोण के इक्विपमेंट्स नहीं चुराए, मैं आपसे ये पहले भी कह चुका हूँ। तो क्या सब जादू से आ गए आपके स्टोर रूम में? मुझे नहीं पता मिलॉर्ड, ये अदालत में साबित हो चुका है कि विभा के हत्या के समय सारांश ऑडिटोरियम से जा चुके थे। अब सारांश ने इक्विपमेंट चोरी की या नहीं की, इसे मर्डर केस से क्या संबंध? संबंध है योर ऑनर, सीधा सीधा संबंध। और संबंध ये है कि इस पूरे कांड में ये अकेले नहीं, इनकी सहायता किसी और व्यक्ति ने की, और वो व्यक्ति इस समय अदालत में उपस्थित रेखा जी है। योर ऑनर, रेखा जो अब सारांश के साथ काम करती है, पहले त्रिकोण के साथ काम करती है और तब ये विभा की जगह लेना चाहती। ये कारण तो नहीं कि तुमने विभा की हत्या कर दी सारांश के कहने पर? विभा मेरी दोस्त थी, मैंने उसे नहीं मारा है। तो फिर क्यों ऐसा कि उनके मृत्यु के 2 दिन पश्चात ही आप त्रिकोण को छोड़कर सारांश के पास काम करने चली गई? मिस दीक्षित ने तो ऐसा नहीं किया, वो तो डटी रही त्रिकोण के पास, क्योंकि सोचा नहीं आपने कि संभवतः त्रिकोण को आपकी सहायता की, आपकी मदद की आवश्यकता पड़ेगी? केडी सर, मैं अभी यंग हूँ, मेरा पूरा करियर है मेरे सामने। मिसेस दीक्षित का तो करियर खत्म हो चुका है। अगर त्रिकोण सर इस खून के इल्जाम में फंसते हैं तो इसमें मिसेस दीक्षित का ही नुकसान है। उन्होंने अपना करियर नहीं बनाना है, लेकिन मुझे मेरा करियर देखना है। वो तो कहीं भी जॉब कर लेंगी। मैंने विभा का खून नहीं किया, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये सब झूठ बोल, सत्य क्या है? सत्य तो यही कि तुम त्रिकोण को छोड़कर सारांश के पास काम करने गई, और जब तुम गई तो त्रिकोण का सारा सामान चुरा कर गई, और उस सामान का उपयोग करने की सारी कार्यविधि तुम ही ने सारांश को सिखाई, क्योंकि तुम ही एक व्यक्ति थी जो जानती थी उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। मैं खुद नहीं जानती सर कि त्रिकोण सर के इक्विपमेंट्स के क्या प्रोसीजर थे। वो सब तो सारांश को डॉक्टर प्रकाश ने दी है। साइलेंस इन द कोर्ट। अच्छा, डॉक्टर प्रकाश ने वो सारा सामान दिया सारांश को? सॉरी सारांश, मुझे बोलना पड़ा। विभा को मैंने नहीं मारा है, प्लीज मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। बस समझ गए। अब आप जाइए, बैठिए। आप आइए, बताइए क्या हुआ। योर ऑनर, जिस रात त्रिकोण के स्टोर रूम में आग लगी थी, उस रात को मुझे एक कॉल आया था, डॉक्टर प्रकाश का कॉल। उन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरा करियर बना देंगे, और डॉक्टर प्रकाश ने ही मुझे
त्रिकोण के सारे इक्विपमेंट्स दिए और उन्हें यूज करने का प्रोसीजर भी बताया। झूठ बोल रहे हो तुम सारांश, अपना पाप छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हो। ये पूरा सामान तुम ही ने चुराया। नहीं केडी सर, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको उस मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग? योर ऑनर, मैं एक जादूगर हूँ और एक जादूगर कभी किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता। जिस तरह त्रिकोण ने रेखा पर भरोसा करने की बेवकूफ़ी की थी, मैं वैसा नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने मीटिंग पॉइंट पे पहले से ही कैमरा फिक्स कर दिया था। ये देखिए केडी सर, उस मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो इसे टीवी स्क्रीन पर लगा दो। अनुमति। हेलो सारांश। तुम कौन हो? और ये मास्क? मैं डॉक्टर प्रकाश हूँ। डॉक्टर प्रकाश? तुमने विभा को मारा है ना? फिलहाल मैं तुम्हारा फ्यूचर बनाने आया हूँ। मैं तुम्हें त्रिकोण के सारे इक्विपमेंट्स देने आया हूँ। लेकिन मुझे ही क्यों? मुझे पता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है। हाँ है। ये जो ट्रक है ना यहाँ पे, इसमें त्रिकोण के सारे इक्विपमेंट्स हैं और उन्हें यूज करने के प्रोसीजर। लेकिन इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? कितने पैसे चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए। इस ट्रक में एक बॉक्स है जिस पे रेड मार्क है। तुम्हें उसको अपने साथ रखना है। मैं जब कहूँ, जहाँ कहूँ, वहाँ लेके जाना है और अपने साथ ही रखना है। लेकिन उस बॉक्स में है क्या? इससे तुम्हें मतलब नहीं है। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, समझे? साइलेंस इन द कोर्ट। देख लिया सर आप, मैं सच कह रहा था। ना तो मैंने विभा का खून किया और ना ही मैंने त्रिकोण के स्टोर रूम में आग लगाई। सारा किया धरा डॉक्टर प्रकाश का है। योर ऑनर, हम फिर से डॉक्टर प्रकाश पे आके रुक गए हैं। सारांश अब पूरा इल्जाम डॉक्टर प्रकाश पे डाल। योर ऑनर, योर ऑनर, इस वीडियो से स्पष्ट होता है कि डॉक्टर प्रकाश वो न हो त्रिकोण के ही गुट का कोई सदस्य। तभी तो इन्हें पता है कि त्रिकोण का कौन सा साधन, कौन सा उपकरण किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। मिलॉर्ड, मुझे तो ये त्रिकोण का एक षड्यंत्र लग रहा है, क्योंकि उनके खुद के स्टेटमेंट के हिसाब से उनके अलावा और कोई नहीं जानता था उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कैसे यूज किया जाता है। त्रिकोण ने खुद ही सारांश को इक्विपमेंट दिया होगा। ये विचित्र बात करते हैं। त्रिकोण ना अपना सारा सामान मुफ्त में क्यों देगा किसी को? देखिए केडी साहब, त्रिकोण नहीं तो फिर डॉक्टर प्रकाश भी इस केस में कैसे? उस दिन ऑडिटोरियम में जितने भी लोग थे, इंस्पेक्टर दवे ने सबका डीएनए टेस्ट करवाया था। उन सब का डीएनए टेस्ट लेने के बाद एक का भी डीएनए टेस्ट डॉक्टर प्रकाश के साथ मैच नहीं हुआ। लगता है मेरे काबिल दोस्त मिस्टर पाठक के पास सब कुछ कहने को बाकी नहीं रहेगा भी कैसे? वो ये कैसे साबित कर पाएंगे कि डॉक्टर प्रकाश वहां मौजूद थे और उन्होंने विभा का मर्डर किया, जबकि उनका वहां मौजूद होने का तो कोई प्रमाण ही नहीं। सही कह रहा हूं ना एडी? आप बस अब थोड़ा मुझे बोलने का अवसर देंगे तो मैं आगे का सारा कार्यक्रम स्पष्ट कर दूंगा। प्लीज। योर ऑनर, दवे साहब ने जो डीएनए टेस्ट करवाए उन व्यक्तियों की सूची मिस दीक्षित ने बनाई थी। सूची के बारे में उनसे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें कटघरे में बुलाना चाहूंगा। आपकी अनुमति हो? अनुमति। इंस्पेक्टर दवे, ये वही डीएनए वाली सूची है? ये वही सूची? जी हाँ। ये अभी ने बनाई थी? जैसे डिटेल्स इंस्पेक्टर दवे ने मांगे थे, बिल्कुल वैसी लिस्ट तैयार कर दी मैंने। योर ऑनर, मुझे लगता है इंस्पेक्टर दवे से इस केस में बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? कैसी भूल? भूल ऐसी कि इन्होंने केवल मर्दों का डीएनए टेस्ट करवाया। यार, आपने केवल मर्दों की सूची दी नहीं। इंस्पेक्टर दवे ने कहा कि डॉक्टर प्रकाश के डीएनए के साथ मैच करना है, तो ऑब्वियसली मैंने सिर्फ मर्दों का नाम लिख दिया। यही तो योर ऑनर, यही तो इस केस की सबसे बड़ी भूल है। आपको कैसे पता कि डॉक्टर प्रकाश एक मर्द है, औरत नहीं? इंस्पेक्टर दवे ने कहा कि डॉक्टर प्रकाश के डीएनए के साथ मैच करना है, तो ऑब्वियसली मैंने सिर्फ मर्दों का नाम लिख दिया। यही तो योर ऑनर,
यही तो इस केस की सबसे बड़ी भूल है। आपको कैसे पता कि डॉक्टर प्रकाश एक मर्द है, औरत नहीं? ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ आपके मन में? बड़े सोच विचारने के बाद आप इस निर्णय तक पहुंची हो। आप मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हैं, आपको कोई हक नहीं है। बस 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 बस, यही रहिएगा, हिलना मत। जरा फोन दीजिए आप। योर ऑनर, मैंने इस वीडियो को पॉज किया है, मैं चाहता हूं आप इसे देखें। योर ऑनर, इस वीडियो में जिस प्रकार से डॉक्टर प्रकाश ने 2 उंगलियां उठाई हैं सारांश पे, ठीक उसी तरह इन्होंने भी 2 उंगलियां उठाई हैं मुझ पर। आप मैच करके देख लीजिए। और ऐसी ही 2 उंगलियां आपने त्रिकोण पर भी उठाई थी पुलिस स्टेशन में। आप कहना क्या चाहते हैं? अब मैडम, इन्हें सुनने को बचा क्या है? बचा है तो बस तो मेरे मन में एक थियरी। हुआ यूं कि आप तो सबसे पुरानी साथी हैं त्रिकोण की। तो 5 वर्ष पूर्व जब से त्रिकोण ने नाम कमाना शुरू किया, प्रसिद्धि कमाना शुरू किया, जब से ये नए नए खेल सीखने लगा, तब से आप उसके साथ, उसके हर खेल के साधन को जानते हैं, उसके हर साधन के उपयोग को जानती हैं। और आपको देखने से लगता है कहीं ना कहीं आपकी आयु भी 60 वर्ष के आसपास हो। आप शायद भूल रहे हैं कि डॉक्टर प्रकाश एक मर्द है और मैं। और आप एक और। योर ऑनर, सारांश के स्टोर रूम जब हम जांच पड़ताल कर रहे थे तो वहां जो बॉक्स था योर ऑनर, उस बॉक्स पर खरोंच लगे हुए थे। उस खरोंच की फोरेंसिक टेस्ट हमने करवाए तो उसमें कहीं ना कहीं नेल पॉलिश के अंश पाए गए थे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैच किया जाए तो आपके नाखून के खरोंच उन खरोंच से अवश्य मिलेंगे। केवल इतना ही नहीं, अगर अदालत मुझे आपकी शारीरिक जांच करने का अवसर दे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके शरीर पर कहीं ना कहीं विवाह के खरोंच भी पाए जाएंगे। मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो रही है। होता है ऐसा मेरे दीक्षित, जब कोई पकड़ा जाता है तो अक्सर तबीयत खराब ही हो जाती है। जेल में बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे आपको, बहुत देखभाल की जाएगी, लेकिन वहां आपको इंस्पेक्टर दवे ले जाए उससे पहले आप इस तरह वाले जुद्ध कर दीजिए। वाले जुद्ध कर दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। जी हाँ, मैं ही हूँ डॉक्टर प्रकाश। सालों प्रैक्टिस करके मैंने अपनी आवाज़ को एक औरत जैसा बनाया, और मैंने ही आज से 30 साल पहले उस डॉक्टर मुकेश का खून किया। तो पुलिस को इस बात का पता चला तो वो मेरे पीछे पड़ गई, और मुझे लगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे सारे इन्वेंशंस, मेरे रिसर्च, मेरे एक्सपेरिमेंट सब बर्बाद हो जाए। इसीलिए मैं अपनी सीक्रेट लैब में छुप गया, जहाँ V20 ऑलरेडी पैदा हो चुका था। V20 मेरी आखिरी उम्मीद था इस साइंस की दुनिया में अपना नाम अमर करने के लिए, क्योंकि इससे पहले मेरे 19 एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके थे। V20 बहुत स्पेशल था, उसमें कोई खास बात थी। शुरू में वो बहुत कमज़ोर था, लेकिन जब मैंने उसका ध्यान रखा
तो वो तंदुरुस्त होने लगा। मैंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके सपोर्ट सिस्टम के लिए एक स्पेशल बॉक्स बनवाया। 25 साल तक V20 उसी बॉक्स में रहा, लेकिन उसके बाद उसे उस बॉक्स में रखना मुश्किल हो गया। ये जो आपने इतने सारे V बनाए, उसमें से केवल V20 कैसे बच गया? उस DNA सैंपलर की वजह से, जिससे उस विभा का भी खून हुआ था। मैं उस इक्विपमेंट से V20 का DNA मॉनिटर करता रहा और V20 बड़ा होता गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि V20 को किसी भी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में सक्षम हो रहा था और उसे उस बॉक्स में भी रख पाना मुश्किल हो रहा था। इस दुनिया में जो कोई साइंटिस्ट नहीं कर पाया था, वो मैंने करके दिखाया था। एक स्टेबल ह्यूमन क्लोन बनाकर दिखाया था। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अब इस दुनिया के सामने आ जाना चाहिए, ताकि त्रिकोण के इक्विपमेंट्स के साथ मेरा वो बॉक्स भी छुप जाए और मैं मिसेस दीक्षित बनकर उस बॉक्स के साथ जिस शहर में चाहूं उस शहर में जा सकूं। और जब सही समय आए तो अपने इस अचीवमेंट को, अपने इस V20 को साइंस कन्वेंशन में पेश कर सकूं। मुझे लगा था कि सरकार मेरे इस अचीवमेंट को देखकर मेरी सजा माफ कर देगी। सब सही चल रहा था, लेकिन उस विभा ने सब बिगाड़ दिया। कुछ दिनों से मुझे लगा कि V20 से कोई चोरी छुपे मिल रहा है, क्योंकि मैंने उसके शरीर में कुछ चॉकलेट के अंश पाए और चॉकलेट विभा को बहुत पसंद थी, क्योंकि मैंने कई बार उसके पर्स में चॉकलेट रखी हुई देखी थी। मैं समझ गया, विभा V20 को यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। और उस दिन शो से पहले मैंने देखा V20 अपने बॉक्स में नहीं था। V20, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुमसे कहा था ना, बॉक्स से बाहर मत निकलना। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था ताकि तुम्हें बोल सकूं कि तुम मुझे बाहर निकालने के लिए मेरे मालिक से बात मत करना। V20, त्रिकोण सर से तो आज मैं बात करके ही रहूंगी। अभी मेरे एक्ट का टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा, पर तुम यहीं पर रुकना, मैं यहाँ से नीचे आऊंगी। ये सीढ़ियाँ स्टेज पे रखी उस जादू के बॉक्स में जाती हैं। V20, क्या कहा था मैंने तुमसे कि उस बॉक्स से कभी भी बाहर नहीं निकलना, लेकिन तुम वहां से बाहर क्यों निकले? हटो। मैं V20 के पीछे भागा, पर वो सीढ़ियां चढ़ के सीधे विभा के बॉक्स में से स्टेज पे निकला। मेरे सालों का सपना, V20 को पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के सामने लाने का सपना, सब बर्बाद हो गया। उस विभाग की वजह से सब खत्म हो गया। विचित्र बात है डॉक्टर प्रकाश, आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, आपने सुना नहीं एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। एक हत्या को छुपाने के लिए आपने बेचारी विभा की भी जान दे दी। डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर।
तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत डॉक्टर प्रकाश को डॉक्टर मुकेश और विभा के कत्ल का दोषी पाती है। लिहाजा उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सारांश और रेखा को डॉक्टर प्रकाश के बारे में पूरी जानकारी होते हुए भी उसे पुलिस से छिपाने के जुर्म में यह अदालत उन पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश देती है। त्रिकोण को यह अदालत तमाम इल्जामों से बरी करती है और V20 को, जो कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हुए भी हमारी तरह एक जीता जागता इंसान है, उसे उसकी देखभाल के लिए अनुभवी डॉक्टरों की निगरानी में भेजने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। जैन साहब सुना है कि आप यूएस में पले बड़े हैं, वहीं लॉ पढ़ के यहाँ आए। जी हाँ, वो क्या है ना, कुछ लोग यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, हम वहाँ से यहाँ चले आए। हाँ चलिए, वो तो ठीक है, लेकिन आपने वहां भी कभी ऐसे विचित्र केस के बारे में नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि मेरा भारत महान। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।